हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। डिप्लोमा के बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर, ऑल ओवर इंडिया में आपकी नज़र में बढ़िया टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, आप बताओ हमें आके। मैं भाई साहब आपके गिनती के 5 मिनट लूंगा, गिनती के 5 मिनट। और डिप्लोमा के बाद कौन से टॉप कॉलेज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है। मैं आपको टॉप 10 कॉलेज का मतलब है, मैं आपको पहले 10वें नंबर में कॉलेज मेरी नज़र में कौन सा है और उसमें कौन कौन से स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, या वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, या पर्टिकुलर स्टेट वो डोमिसाइल वाला है, वो डोमिसाइल ओरिएंटेड स्टेट है कि भाई हमारे स्टेट का है। क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेट वाइज ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको आज इस वीडियो में 10 टॉप 10 कॉलेज है ना, 10 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो प्लेसमेंट की मेरी नज़र में, मेरी नज़र में वहाँ पे जो रिसर्च वर्क हो रहा है, मेरी नज़र में वहाँ के जो टीचर फैकल्टी का प्रोफाइल है, मेरी नज़र में जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मेनली मैंने प्लेसमेंट को आधार रखा है ना, हर बच्चे का वही आधार होता है। तो मैं शुरू करता हूँ अपन लीट एग्जाम के आज टॉप 10 कॉलेज मेरी नजर में कौन से हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। अगर किसी भी बालक को लगे कि यार ये भी टॉप 10 में होना चाहिए था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उसका रीजन मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं लिया। तो भाई, टॉप 10 में असम के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है असम इंजीनियरिंग कॉलेज। ये 1955 पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था असम, उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। इसके अंदर सर क्या आउटसाइडर भी एडमिशन ले सकते हैं? सर, दिल्ली वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं? सर, दूसरे वाले नहीं बेटे, इसमें सिर्फ असम स्टेट के बच्चे, और वो जो उधर उधर के कुछ 7 सिस्टर स्टेट हैं उनमें से कुछ शायद स्टेट, वैसे असम के लिए है ये, सिर्फ असम के बच्चे ही ले सकते हैं। इसके एंट्रेंस का एग्जाम रहता है JLEE, ज्वाइंट लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, JLE। जैसे अपना यहाँ पे लीट होता है, जैसे कईयों का लीप होता है, राजस्थान में लीप होता है ना, तो उसके ओरिएंटेड असम के अंदर ये जो कॉलेज है, इसमें कंप्यूटर की 100/100 प्लेसमेंट है। अगर कोई असम स्टेट का या उधर स्टेट से, उन 7 सिस्टर स्टेट से अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई अगर ये कॉलेज मिले तो आंख बंद करके ले लेना। वैसे इसके नीचे एक जोहराट इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, वो भी बढ़िया है। बाकी मैं असम के टॉप 5 कॉलेज के ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मेरी नज़र में अगर मैं टॉप 10 गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो 10वें नंबर पे ये कॉलेज है, 10वें नंबर पे। अब मैं आता हूं 9वें नंबर पे कौन सा कॉलेज है। 9वें नंबर पे कॉलेज है जैक, जबलपुर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, ये कॉलेज बन गया था 7 जुलाई को, यानी देश आजाद होने से थोड़े से टाइम पहले। ये कॉलेज मध्य प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में यही कॉलेज टॉप पे है, ये गवर्नमेंट कॉलेज टॉप पे है। इससे ऊपर एक दो प्राइवेट कॉलेज है जो मध्य प्रदेश में उससे भी ऊपर रैंक पे आते हैं, वो मैंने वीडियो में बना रखा है। ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश के टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं। सर, क्या इसमें आउटसाइडर एडमिशन ले सकते हैं? भाई, इसके अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन मिलते हैं। तो आप बड़े आराम से, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे इनका, वो मेरी वीडियो जाके देखना मध्य प्रदेश वाली, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो 9वें नंबर पे मेरी नज़र में मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 1947 में बना मध्य प्रदेश को, उसको मैं रख रहा हूं। उसके बाद आता हूं मैं गुजरात पे। गुजरात के अंदर मैं 8वें, अपनी रैंकिंग में मैं 8वें नंबर पे डिप्लोमा वाला, इसमें पिछले वाले में भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते थे। गुजरात में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, लेकिन उसकी कुछ सीटें हैं कि 5% सीटें, 10% सीटें आउटसाइडर के लिए, और बाकी सारी सीटें गुजरात स्टेट के लिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये 1948 में बना था भाई। लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद में ये है, और गुजरात का दिल बोला जाता है अहमदाबाद को, आपको सबको पता है भाई। 1948 में बना था ये कॉलेज भी। अगर कोई गुजरात का बेटा बेटी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, तो भाई इसको आंख बंद करके आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है गुजरात में यही एक कॉलेज है, गुजरात में और भी कॉलेज है, पर अपन ऑल ओवर इंडिया के टॉप बेस्ट कॉलेज
डिप्लोमा के बाद बीटेक के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो वो ये है, ठीक है। साथ में मैंने इसमें बता दिया, इसमें भी गुजरात में भी D2D, लेकिन उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता, डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे वो लेते हैं, तो आप बड़े आराम से वहां पे एडमिशन ले सकते हो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो। उसके बाद 7वें नंबर पे मेरी नजर में झारखंड स्टेट के अंदर बिट्स सिंदरी है, जो कि धनबाद में है। 1949 में ये कॉलेज बना था। इस कॉलेज की फुल फॉर्म बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, इसको पहले बोला जाता था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। आपको मैं बता दूं कि ये कॉलेज पुराना बहुत है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर झारखंड के किसी भी बेटे बेटी को ये कॉलेज मिल जाए, आंख बंद करके ले लो, लेकिन इसमें ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। एक बिट मिश्रा था, उसमें ऑल ओवर इंडिया का बता दिया था कि 50% सीटें ऑल ओवर इंडिया की हैं, वो प्राइवेट है, लेकिन अपन यहाँ पे गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बिट सिंदरी मेरी नजर में 7वें नंबर पे है दोस्तों, इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म ऑफ रिसर्च वर्क, जो भी वो फैकल्टी कर रही हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं चलता हूं तो 6ठे नंबर पे मेरी नजर में केरला का इंस्टीट्यूट सीयूसेट केरला। सीयूसेट का पेपर पहले जून में लिखा गया था। हमारा जो टेलीग्राम है लीड कोचिंग के नाम से, और इंस्टाग्राम है लीड कोचिंग के नाम से, यूट्यूब चैनल लीड कोचिंग, फेसबुक लीड कोचिंग, बात जहां वहां पे जाके पोस्ट कर रखा है हमने कि जो सीयूसेट केरला का अभी पेपर की डेट पोस्टपोन होगी थी कोविड की वजह से, वो जुलाई में होगा। 18 जुलाई को लेटरल एंट्री का डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो एडमिशन के लिए होता है वो है। इसमें केरला स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। केरला में ही ये पेपर, केरला साइड में ही पेपर होता है, इसका पेपर का सेंटर इधर नहीं होता, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है केरला साइड में। तो आप अगर इसको देख रहे हैं, 1971 में ये पहले इसका नाम होता था यूनिवर्सिटी ऑफ कोचिन, उसके बाद 1986 में इसका नाम रख दिया कोचिन इंस्टीट्यूट, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ सीयूसेट केरला जो है मेरी नज़र में 6ठे नंबर पे है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं बेटे इसमें केरला के, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी लाइन लिख रखी है जिसमें दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था। तो उसके बाद जब उसको क्लियर किया गया तो उन्होंने यही बोला कि नहीं ले सकते एडमिशन। तो भाई उसके बाद आता हूं मैं 5वें नंबर पे, जहां से मैंने बीटेक किया अपना, वो आता है 5वें नंबर पे, हरियाणा स्टेट के अंदर है YMCA, जिसका आज की डेट में YMCA JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका नाम रख दिया गया है। पहले इसका नाम YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज था, फिर वो यूनिवर्सिटी बना। ये कब बना था, 1969 में बना था। ये इंडिया गवर्नमेंट और जर्मन की गवर्नमेंट के दोनों के जर्मन प्रोजेक्ट बेसिकली इसके अंदर कि इंडिया के जर्मन पैटर्न से एजुकेशन इंडिया का डेवलप हो, उसके बेस पे इसको रखा गया था। बाद में 90s में वो जो जर्मन गवर्नमेंट है वो हट गई थी, उसके बाद पूरा होली सोली इसकी जिम्मेदारी हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को दे दी गई थी। ये अंदर हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के अंदर ही आती है, बाकी यूजीसी की सारी गाइडलाइन को फॉलो करती है। इसकी प्लेसमेंट मैकेनिकल की 100% से भी ज़्यादा है, कंप्यूटर IT की भी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो और चर्चा कर लिया है। हरियाणा में जिस बच्चे, ऐसा नहीं है हरियाणा में सिर्फ यही है, इसके बाद डी कृष्णमूर्ति भी है दूसरे नंबर पे, लेकिन अपन तो टॉप 10 की बात कर रहे हैं। तो टॉप 10 में मैं इसको बड़े आराम से 5वें नंबर पे रख रहा हूँ। 5वें नंबर पे मेरी नज़र में YMCA है, ठीक है भाई। उसके बाद आता हूं मेरी नजर में 4थे नंबर पे कौन सा कॉलेज है, महाराष्ट्र पे चलते हैं। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो वहां पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर करके एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र के जो बच्चे CET MHT देने वाले हैं, तो वो भाई अपनी नज़र में इसको सबसे टॉप पे रखना भाई। महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो मैं ये 10 की लिस्ट बता रहा हूं, तो 5वें नंबर पे मेरी नज़र में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर अब बच्चे कहेंगे सर क्या इसमें आउटसाइडर अप्लाई कर सकते, नहीं यार, इसमें महाराष्ट्र से डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका डिप्लोमा महाराष्ट्र से, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये 3रे नंबर का कॉलेज था हमारा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडे चेन्नई और IIT रुड़की के बाद जो हमारे देश में बनाया गया था, ठीक है। 1854 इस्टेब्लिश इन 1854 इज द 3rd ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, ठीक है ना भाई, बहुत पुरानी लेगेंसी है।
अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट का स्तर भी बहुत ऊंचा है, ऊंचा स्तर है, इसीलिए मैंने इसको वाईएमसी से ऊपर रखा है। वाईएमसी और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को अगर आप रिलेट करोगे तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फार फार बेटर लगेगा आपको वाईएमसी से। किसी भी ब्रांच के लिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए कह रहा हूं मैं, ये मेरी नज़र में। उसके बाद मैं आता हूं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, मैंने चौथे नंबर पे रखा था, तीसरे नंबर पे मैंने रखा है एचबीटीयू कानपुर। एचबीटीयू कानपुर ये कि उत्तर प्रदेश में है। इसमें पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा हम ऑलरेडी काफी वीडियो में कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे भी यूपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखो टॉप 10 में तीसरे स्थान पे है ये मेरी नजर में। तीसरे स्थान का मतलब है 1921 में ये कॉलेज बना था, हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था, और अभी 2021 चल रहा है। 100 साल बाद डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, 100 साल बाद। इसका जो ईस्ट कैंपस है 77 एकड़ का, इसका जो वेस्ट कैंपस जो नया बना है वो 271 एकड़ का। भाई साहब ये यूनिवर्सिटी जो है ये अभी 2016 में बनी थी। 2016 के बाद से यहाँ पे लेटर एंट्री बंद हो गया था। 2016 के बाद 5 साल बाद लेटर एंट्री ओपन हुआ थ्रू एनटीए। मैंने आपको इसके ऊपर पूरा गठन, पूरा इसका मंथन कर रखा है कि एचबीटीयू क्यों नहीं ले रहा था, क्या रीजन है, और उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। आरटीआई लगाना, ये सब यूपी के बच्चों का बहुत सहयोग रहा। अगर वीडियो बढ़िया लग रहे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों से जूनियर से शेयर जरूर कर देना। ये टारगेट आपका ये प्रिंट आउट निकाल के लग जाना चाहिए कहां पे, आपके घर के आगे भाई, आपके स्टडी टेबल के आगे, घर के आगे कह रहा हूं सॉरी, स्टडी टेबल के आगे लग जाना चाहिए कि एचबीटीयू कानपुर में लेना है भाई, एडमिशन लेना है तो, ठीक है ना। और मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। ये मेरी नज़र में तीसरे नंबर पे है। ऐसा नहीं है यूपी में सिर्फ यही कॉलेज है, यूपी में ट्रिपल एम है, यूपी में आईटी लखनऊ है, कैनेडी सुल्तान, और भी कॉलेज हैं, जैसे हरियाणा में और कॉलेज हैं, महाराष्ट्र में और कॉलेज हैं। पर मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर जो टॉप मेरी नज़र में इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, और गवर्नमेंट को ही रखना है तो मैं उसको सबसे नंबर यहाँ पे नंबर 3 पे रख रहा हूँ। क्या आपको मेरी ये बात क्लियर हो रही है? अगर हो रही हो तो नीचे लाइक कर देना। अगर मैंने किसी कॉलेज को छोड़ दिया हो तो नीचे जरूर लिख देना कि सर ये कॉलेज कैसे छोड़ दिया आपने, आपने स्लाइड क्यों छोड़ दिया, नीरेस्ट क्यों छोड़ दिया। अरे यार वो बहुत नए नए कॉलेज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए कॉलेज हैं, अभी उनका टॉप 10 में आने का टाइम लगेगा। हाँ, डिप्लोमा वालों के लिए ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलता हूं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी भाई साहब, अगर नीचे आपको पढ़ा जा रहा है कि 1955 में जादवपुर यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन 1910 में यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन बंगाल के अंदर प्रमोट करने के लिए एक एनसी, उसके बाद 1940 के अंदर इसका जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बंगाल के नाम से इसमें इसे जाना जाता था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चे जेई लीड, जो देखो देखो पीछे, जो मैं अगर पीछे करूं तो जो एचबीटीयू है ये लेगा यूपी सेट, एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यूपी सेट के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। इसमें सिर्फ यूपी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, आउटसाइडर एडमिशन नहीं ले सकते। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में मैंने बता दिया महाराष्ट्र बोर्ड ही इसका पेपर लेगा, और वहीं, और इसमें महाराष्ट्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वाईएमसीए में हरियाणा लीट के थ्रू से इसका एडमिशन होता है। हरियाणा लीट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो, लेकिन आपको मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि अपना इसमें 85% सीटें हरियाणा वालों के लिए रिजर्व हैं, 15% सीटें आउटसाइडर ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। सीयूसेट केरला में मैंने ऑलरेडी बता दिया केरला का, झारखंड का भी ऑलरेडी बता दिया। गुजरात में मैंने बोला ऑल ओवर इंडिया ले सकता है, झारखंड में सिर्फ झारखंड वाले ले सकते हैं, सीयूसेट में सिर्फ सीयूसेट केरला वाले ले सकते हैं। वाईएमसीए में यानी हरियाणा में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचबीटीयू में यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। आप डिप्लोमा कहीं से हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल है आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी डेट भी पड़ी है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिए। 18 जून या 20 जून मेरे हिसाब से लास्ट डेट है, अभी भी डेट पड़ी है। इसमें यूपी में भी बहुत सारे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन मेरी नज़र में एचबीटीयू नंबर 3 पे था तो मैंने रख लिया। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2019 तक तो आउटसाइडर भी एडमिशन ले सकते थे, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा ले सकता था, लेकिन 2020 में पेपर नहीं हुआ, और 2021 में जो इनका नया ब्राउचर आया उसमें यह बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ
वेस्ट बंगाल के जो बच्चे जो वेस्ट बंगाल से डिप्लोमा कर रहे हैं या वहाँ का डोमिसल उनके पास है, अगर डिप्लोमा उन्होंने बाहर से भी करा लेकिन उनके पास डोमिसल है वेस्ट बंगाल का, तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी उनके लिए एप्लीकेबल हैं। आलिया यूनिवर्सिटी वैसे अपना अलग भी फॉर्म निकालती है, लेकिन जेई लीड के थ्रू से भी इस बार एडमिशन वो ले रहा है। तो भैया आप, मेरी नज़र में वेस्ट बंगाल के बच्चे इज़ वेरी लकी कि भाई जादवपुर यूनिवर्सिटी है। और जितने भी टॉप 10 हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि भाई ऐसा होना चाहिए कि जो टॉप 10 है ऑल ओवर इंडिया के हर बच्चा इसमें एडमिशन ले पाए। ऐसा कुछ रहना चाहिए। ऐसा कुछ कब होगा? जब हमने एक 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 थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था। वो इनिशिएटिव क्या था कि भाई लीट अलग अलग स्टेट का अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज एग्जाम होना चाहिए। आप क्या समझते हो? मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। अगर इस वीडियो में 500 से ज्यादा कमेंट कर दिया आप लोगों ने कि सर नेशनल एग्जाम होना चाहिए लेटर एंट्री वालों के लिए भी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं 500 कमेंट सिर्फ आपने करने हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको कि भाई वो दिन दूर नहीं है जब सारे ये टॉप के जो कॉलेज थे, ये एनटीए के तहत ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इसमें अप्लाई कर पाएगा। ऑल ओवर इंडिया का बच्चा, भाई आज की डेट में ये पॉलिसी है। ये मैं वीडियो बना रहा हूं 12 जून 2021 को, आज की डेट में ये पॉलिसी है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज एग्जाम हो गया, एनटीए अगर यूपी के लिए करा सकता है तो एनटीए हरियाणा को भी जोड़ सकता है। एनटीए अगर जेई मेंस ऑल ओवर इंडिया का 10 लाख बच्चों का पेपर दे सकता है, तो ये 2 लाख बंदों का ऑल ओवर इंडिया डिप्लोमा वाले बच्चों का पेपर नहीं ले सकते? ले सकते हैं। सिर्फ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये बात बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है डिप्लोमा वालों, आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए आपकी बात कोई ज्यादा सुनने वाले नहीं है। रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो टॉप 10 के कॉलेज हैं, ऐसा क्यों है कि एक स्टेट का बच्चा इसमें ले सकता है दूसरे का नहीं? हालांकि वो भी कैलिबर उसका भी जोश है। भाई मेरे को पता है, हम जीसीसी पिछले 11 साल से चला रहे हैं, इसमें लीट के बच्चे तैयारी करने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने आए थे। और भाई साहब ऐसा इस बार हुआ कि उनका जो मोरल लेवल है, मोटिवेशन लेवल है, वो गिर गया। भाई मैं अभी, मेरे हाथ जो हैं वो थोड़े से कप रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों ने मेहनत बहुत करी थी। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप के कॉलेज हैं, उनमें समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ये टॉप की यूनिवर्सिटी उस स्टेट में है तो उस स्टेट का ज़्यादा वो है। ठीक है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। प्लीज़ अगर यह हमारी बात कहीं तक पहुंच रही है, कहीं एजुकेशन बॉडी में बैठे हुए आदमी तक पहुंच रही है, तो पहुंचाओ मेरे दोस्तों। डिप्लोमा वालों का भला होगा, कर भला सो हो भला। चलिए भाई, उसके बाद मेरी नज़र में नंबर 1 कॉलेज जो है, देखो भाई जादवपुर की फीस नहीं है कुछ भी, तो मैंने सेकंड, हालांकि फर्स्ट भाई जादवपुर ही होना चाहिए फीस को देखते हो, लेकिन प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें और रैंकिंग को देखते हो मैं डीटीयू को नंबर 1 कर रहा हूँ। लेकिन डीटीयू में भी एक डिसएडवांटेज है, पहला तो फीस का, दूसरा इसमें हर ब्रांच में सीट नहीं निकलती है। इसमें जो बची खुची ब्रांचेज हैं वो डिप्लोमा होल्डर को दे दी जाती है। भाई ऐसा क्यों समझा जा रहा है डिप्लोमा होल्डर को? ऐसा क्यों समझा जा रहा है कि बची खुची सीटें देंगे? कोई बायोटेक्नोलॉजी में बची है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में बची है ना, तो बची खुची इसमें कोई कभी हमने नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जब से लेटल एंट्री शुरू हुआ डीटीयू में, सबसे पहले बताने वाले हम ही थे। इवन मैं आपको बता दूं, डीटीयू लीट जब 2016 में हुआ था तो रैंक 1 जीसीसी की, रैंक 2 जीसीसी की, रैंक 3 जीसीसी की। आपको यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन सच यही है दोस्तों। तो मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूं, डीटीयू में जब लीट शुरू हुआ था सबसे पहले बताने वाले हम थे, लेकिन इसमें बहुत ही लिमिटेड ब्रांच में और आउटडेट, ज़्यादा पॉपुलर, मतलब ब्रांच कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच में सीट नहीं निकलती हैं, जिसकी वजह से बच्चे इसको नहीं ऑप्ट करते हैं। अदरवाइज मेरी नज़र में डीटीयू से अगर आप बीटेक करते हो डायरेक्ट सेकंड ईयर में, फुल टाइम लीट की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट टाइम लीट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 होते हैं लीट, है ना, पार्ट टाइम फुल टाइम। मैं बात कर रहा हूँ फुल टाइम। मैंने हर जो ये टॉप 10 बताए, मैंने सब में फुल टाइम की बात आपको बताई है। तो मेरी नज़र में नंबर 1 पे डीटीयू डीसी है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये जो टॉप 10 की लिस्ट अगर आपको मेरी जस्टिफाइड और सेटिस्फाइड लगी हो तो नीचे लिख देना। एक आप सबसे हाथ जोड़ी गुजारिश है कि नेशनल एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर बच्चा, अच्छा डीटीयू में सर क्या सारे बच्चे, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है कि 80-85% सीटें दिल्ली वालों के लिए, जो बची हुई 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए। इसमें भी ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है। भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक सेंट्रलाइज एग्जाम हो जो कि एनटीए कराए, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा उसमें एडमिशन ले सके। मतलब चाहे वो यूपी में है, चाहे वो बिहार में है, झारखंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जितने भी स्टेट हैं,
28 स्टेट और 7 यूटी जहां पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप के हैं वो बच्चे वहां पे जा पाए, हम भी अपना होमवर्क अच्छे से और अच्छे से कर पाए। तो भाई करोगे ये काम के नहीं करोगे? 500 कमेंट नीचे करोगे। नेशनल एग्जाम होना चाहिए, यस सर आई एम विद यू। नेशनल एग्जाम होना चाहिए, यस सर आई एम विद यू। नेशनल एग्जाम होना चाहिए, यस सर आई एम विद यू। नेशनल एग्जाम होना चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे? अगर करोगे तो ये बात नीचे लिख देना दोस्तों। 500 कमेंट आने के बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं भाई साहब। पूरा बुलंद आवाज कर दूंगा अपनी डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।